हेलो फ्रेंड्स, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। इसके नियम। नंबर 1, पैसिव बनाते समय एक्टिव की सहायक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर पैसिव की नई सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनकी जगह पे पैसिव की नई हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक पैसिव में किसी का भी हम पैसिव बनाएंगे उसमें वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई से जोड़ते हैं। अर्थात सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और उससे पहले लगाते हैं बाई तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। अब ये टेंस चार्ट है हेल्पिंग वर्ब्स का। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। इन सब तीनों के चार इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें एक वचन के साथ डच और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का प्रयोग करते हैं। अब कंटिन्यूअस आया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और एम जो आता है आई के साथ में, और इसके साथ साथ वर्ब फर्स्ट जमा ing का यूज किया जाता है। वर्ब की जो चौथी फॉर्म भी कहते हैं इसे। पास्ट कंटिन्यूअस एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर और वर्ब फर्स्ट ing इसमें भी आती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में IV के साथ शैल बी और बाकी के साथ विल बी का यूज करते हैं और वर्ब फर्स्ट ing इसमें भी आती है। अर्थात प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, तीनों के कंटिन्यूअस में वर्ब फर्स्ट जमा ing का हम यूज करते हैं। अब परफेक्ट आया। प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, वर्ब थर्ड इसमें आती है। पास्ट का परफेक्ट इसमें हैड के साथ वर्ब थर्ड आती है। फ्यूचर में IV के साथ शैल हैव और बाकी के साथ विल हैव का यूज हम करते हैं और वर्ब थर्ड इसमें भी आती है। अर्थात परफेक्ट के तीनों में ही, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों में ही वर्ब थर्ड का यूज हम करते हैं। अब आया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें प्रेजेंट का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन और वर्ब फर्स्ट जमा ing का यूज करते हैं। पास्ट का परफेक्ट इसमें हैड बीन वर्ब फर्स्ट ing आती है और फ्यूचर में IV के साथ शैल हैव बीन और बाकी के साथ विल हैव बीन और वर्ब फर्स्ट जमा ing का हम यूज करते हैं। अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीनों में ही वर्ब फर्स्ट जमा ing आती है। तो दो में तो वर्ब फर्स्ट ing आती है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट में आती है वर्ब थर्ड। ठीक है। अब आए पर्सनल प्रोनाउन। इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसिव में। ये हमें पर्सन वाइज याद रखने हैं। जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आता आई और वी, सेकंड में आता है यू,
और थर्ड में आता ही, सी, इट और दे। इनके भी 3 रूप होते हैं, ये सब्जेक्ट रूप है, ये पोजेशन रूप है, ये ऑब्जेक्ट रूप है। सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता और ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म। ये दोनों अकेले आ सकते हैं, परंतु ये जो पोजेशन है इसे कहते हैं अधिकार। ये अकेला नहीं आता, किसी पे अधिकार करके आएगा। जैसे माई है, माई पेन, माई बुक, माई फादर, आवर पेन, आवर फादर, इस तरीके से। तो पोजेशन रूप अकेला नहीं आता, ये किसी पे अधिकार करके आएगा। जैसे आई है, आई का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा, और मी का आई। तो हमें याद कैसे रखने हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन है तो इसे हम याद रखेंगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो ये 6 हुए फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड आया, इसमें यू, योर, यू। थर्ड आया ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, और दे, देयर, देम। ठीक है, तो ये हुए पर्सनल प्रोनाउन। अब आया पैसिव चार्ट। पैसिव चार्ट हेल्पिंग वर्ब्स का। यदि हमारे टेंस चार्ट याद है तो पैसिव की अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वही टेंस की यूज होती हैं। हमें याद कैसे करना है, जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं एक्टिव की, जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं एक्टिव की, वो हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं, पैसिव के इंडेफिनिट में। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है इज, एम, आर, पास्ट की होती है वाज या वर, और फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है विल बी, शैल बी। ये कहाँ थी, कंटिन्यूअस के एक्टिव के कंटिन्यूअस में थी। ये यहाँ इज, एम, आर थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यहाँ यूज हो गई इंडेफिनिट में। पास्ट के कंटिन्यूअस में यहाँ थी, यहाँ यूज हो गई, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस में यहाँ थी, वो इंडेफिनिट में यूज हो गई। अर्थात जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब थी एक्टिव की, वो पैसिव के इंडेफिनिट में यूज हो जाती हैं, और जो इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ बीइंग जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ इज, एम, आर है इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में क्या जुड़ गई, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग एक वचन, आर बीइंग बहुवचन, एम आई के साथ में। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में क्या थी, वाज या वर, तो यहाँ कंटिन्यूअस में क्या हो गई, वाज बीइंग या वर बीइंग। एक वचन के साथ वाज बीइंग और बहुवचन के साथ वर बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती, क्यों, क्योंकि जो इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स थी पैसिव के, उसमें हमने बीइंग जोड़ा है कंटिन्यूअस में, परंतु यहाँ पहले से ही बी है, विल बी, शैल बी, और एक बीइंग हम और जोड़ देंगे तो एक गलत हो जाएगा। इस वजह से पैसिव फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती। अब आया परफेक्ट। परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज होती हैं। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव में हैज बीन, हैव बीन, वो परफेक्ट में यूज हो गई। एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस में जो थी एक्टिव में, वो पास्ट परफेक्ट में यूज हो गई, हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट में आईवी के साथ शैल हैव बीन और बाकी के साथ विल हैव बीन। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है जिसका हम इनमें यूज कर सकें। तो ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के किसी की भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती। ठीक है, तो केवल 8 की पैसिव बनती है, 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनती। अब ये एक्सरसाइज है न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश की। ठीक है, उसको हम सोल्व करेंगे। तो ये पहला सेंटेंस है, शेक्सपियर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हम देखेंगे वाक्य को। सबसे पहले क्या है, शेक्सपियर है सब्जेक्ट,
उसके बाद ये रोट जो है हम टेंस पहचानेंगे सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो शेक्सपियर सब्जेक्ट है, रोट मेन वर्ब है और द मर्चेंट ऑफ वेनिस ऑब्जेक्ट है। नियम क्या है? ऑब्जेक्ट का हम बनाते हैं सब्जेक्ट, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब इसके अनुसार सब्जेक्ट के हम नई हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे पैसिव की। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। तो हम देखेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया भी सिंगुलर आएगी, वाज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हम किसी कोई भी टेंस हो जब हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो रोट जो सेकंड है इसकी थर्ड होगी रिटिन, फिर लगाएंगे बाई और बाई लगा के सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट। शेक्सपियर पहुंच गए ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, तो पैसिव क्या बना? द मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटिन बाई शेक्सपियर, ये पैसिव बन गया। ठीक है, अब ये दूसरा वाक्य आ गया, मोना इज वॉशिंग द क्लोथ्स। मोना क्या है? सब्जेक्ट है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और वॉशिंग मेन वर्ब है, द क्लोथ्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज और आईएनजी आ रही है, इससे हमें पता लग रही है वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो जो क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है इसका बना दिया हमने सब्जेक्ट, द क्लोथ्स सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम पैसिव की नई हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उनका यूज करेंगे। क्लोथ्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो क्या आई? आर बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाश जो है इसकी थर्ड फॉर्म होगी वाश्ड, और बाई लगा के मोना का हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, बाई मोना। तो ये पैसिव बन गया। अब ये पैसिव क्या हुआ? द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई मोना, ये पैसिव बन गया। अब तीसरा आ गया, रीतू हैज कुक्ड द डिनर। रीतू सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड क्या है? थर्ड फॉर्म है। अब इससे हमें क्या पता लग रही है? हैज और वर्ब थर्ड जो आ रही है ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, और द डिनर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, द डिनर का बन गया सब्जेक्ट, द डिनर। फिर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। तो डिनर क्या है? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड जो परफेक्ट होता है उसमें वर्ब थर्ड पहले से ही होती है, कुक्ड, और बाई रीतू का बन गया ऑब्जेक्ट, बाई रीतू। तो पैसिव क्या हुआ? द डिनर हैज बीन कुक्ड बाई रीतू, ये पैसिव बन गया। नंबर 4 आ गया, आई विल फिनिश द बुक इन ए फ्यू डेज। हम पहचानेंगे आई क्या है? सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब है, तो विल से हमें पता लग रही है फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फिनिश क्या है? मेन वर्ब है, द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो है इन ए फ्यू डेज, ये शेष भाग है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे सब्जेक्ट, द बुक का बन गया सब्जेक्ट, द बुक। अब फ्यूचर इंडेफिनिट है एक्टिव, तो पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? विल बी या शैल बी, तो बुक के साथ क्या होगी? विल बी। और फिनिश मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड, शेष भाग हम जोड़ देंगे यहीं, इन ए फ्यू डेज, और बाई आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। जब आई ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा तो उसका चेंज रूप हो गया मी, ये पैसिव बन गया। तो पैसिव क्या हुआ? द बुक विल बी फिनिश्ड इन ए फ्यू डेज बाई मी।
नंबर 5, द डॉग बाइट्स स्ट्रेंजर्स। डॉग क्या है सब्जेक्ट, बाइट्स मेन वर्ब, स्ट्रेंजर्स क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमें बाइट से पता लग रही है मेन वर्ब के अंत में एस जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो डॉग है वो सिंगुलर है। तो टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो मेन वर्ब होती है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अंत में एस या एस जुड़ा हुआ होता है। द डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके अंत में एस जुड़ रहा है। तो ये वाक्य हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम पैसिव बनाएंगे। स्ट्रेंजर्स क्या है ऑब्जेक्ट, इसका बन गया सब्जेक्ट स्ट्रेंजर्स। अब वाक्य क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो नई हेल्पिंग वर्ब का पैसिव का यूज करेंगे हम। स्ट्रेंजर्स है बहुवचन, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आ गई आर। बाइट की थर्ड फॉर्म होगी बिटन, और बाई द डॉग का बना दिया ऑब्जेक्ट हमने बाई द डॉग, ये पैसिव बन गया। तो पैसिव क्या हुआ, स्ट्रेंजर्स आर बिटन बाई द डॉग। नंबर 6, शाहजहां बुल्ट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। शाहजहां क्या है सब्जेक्ट है, बुल्ट क्या है मेन वर्ब है, द ताजमहल क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के बाद जो सेकंड फॉर्म आ रही है इससे हमें पता लग रही है वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, द ताजमहल का बन गया सब्जेक्ट द ताजमहल। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बुल्ट। तो सेकंड भी बुल्ट ही होती है और थर्ड भी बुल्ट ही होती है। तो ताजमहल वाज, बुल्ट की थर्ड फॉर्म बुल्ट, शेष भाग हम जोड़ देंगे इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, और बाई शाहजहां का बन गया ऑब्जेक्ट, शाहजहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट की जगह पे बाई शाहजहां। तो ये पैसिव बन गया, क्या बना, तो ताजमहल वाज बुल्ट इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ बाई शाहजहां। नंबर 7 आ गया, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू द पार्टी। ही क्या है सब्जेक्ट है, इनवाइटेड क्या है सेकंड फॉर्म में, हिज फ्रेंड्स क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेकंड फॉर्म है इससे हमें पता लग रही है वाक्य क्या है पास्ट इंडेफिनिट है। हिज फ्रेंड्स का बन गया सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। तो हिज फ्रेंड्स क्या है बहुवचन, तो आ गई वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सेकेंडली थर्ड हो जाएगी सेम, जिसमें ईडी लगा हुआ होता है जिसके अंत में सेकंड भी वही रहती है और थर्ड भी वही रहती है। तो हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, शेष भाग हम जोड़ देंगे टू द पार्टी, और बाई लगा के ही का बना देंगे ऑब्जेक्ट। ही क्या है सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा हिम, ये पैसिव बन गया। हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड टू द पार्टी बाई हिम। नंबर 8 आ गया, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। दे क्या है सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या है सेकंड फॉर्म, हिम क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेकंड फॉर्म आ रही है इससे हमें पता लग रही है वाक्य क्या है पास्ट इंडेफिनिट है। तो हिम का हम बनाएंगे सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट क्या हो गया ही, और वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट। तो वाज या वर्ब होती है पैसिव की हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की। ही क्या है सिंगुलर, तो आ गई वाज, ही वाज, और इलेक्टेड की थर्ड फॉर्म भी इलेक्टेड ही होगी, सेकंड भी यही है और थर्ड भी यही है। तो ही वाज इलेक्टेड, और शेष भाग हम जोड़ देंगे देयर लीडर, और बाई दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देम। तो ये पैसिव बन गया, क्या बना
he was elected their leader by them. नंबर 9, अमित must return the book today. अमित क्या है? सब्जेक्ट, और मस्ट क्या है? मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल बोला जाता है, और रिटर्न क्या है? मेन वर्ब है, और द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। ये टुडे शेष भाग है। तो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, द बुक का सब्जेक्ट द बुक हो गया। मस्ट है तो मॉडल में क्या होता है? बी और जोड़ देते हैं हम, तो मस्ट बी, और वर्ब थर्ड रिटर्न की होगी रिटर्न। शेष भाग टुडे हमने जोड़ दिया, और बाई लगा के अमित का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट अमित। ये पैसिव बन गया। क्या बना? द बुक मस्ट बी रिटर्न्ड टुडे बाय अमित। नंबर 10, द बुल हैव ईटन द क्रॉप। बुल क्या है? सब्जेक्ट, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हैव और वर्ब थर्ड है ईटन। इससे हमें पता लग रही है वाक्य कैसा है? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, और द क्रॉप क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट। क्रॉप का बना सब्जेक्ट द क्रॉप, हैज बीन, वर्ब थर्ड इसमें बनी बनाई है ईटन, और बाई सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट बाई द बुल। ये पैसिव बन गया। द क्रॉप हैज बीन ईटन बाई द बुल। तो ये पैसिव हुआ इसका।